जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए कल ही आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। तो जिन्होंने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है और डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। तो क्लास में आपको बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है। फिलहाल शाम के 7 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। देखिए, गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है और ये सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक है। ये जो गंगा सागर मेला है ये एक धार्मिक उत्सव है जिसमें जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन सुंदरवन द्वीप समूह, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सुंदरवन द्वीप समूह है, वहीं पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं इस गंगा सागर मेला में। और कुंभ की बात करें तो कुंभ मेला के बाद गंगा सागर मेला जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा? सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, सड़क के संकेत जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है सूचनात्मक चिन्ह, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में सूचनात्मक चिन्ह, एक संकेत ये हो गया। दूसरा संकेत क्या होता है? संचेतक चिन्ह, संचेतक चिन्ह। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आपका होता है अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि सड़क संकेत के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक इस बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग देर मत कीजिए। बिल्कुल शुरुआत से आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में सब जानकारी ले सकते हैं। और बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये आपको सेशन के लास्ट में बताएंगे। अभी आप लोग क्लास कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न संकेत का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है, आपको चित्र बना देते हैं। चलिए, इस प्रकार से चित्र है और बीच में क्या है? एक एरो है। ठीक है, इस प्रकार से बीच में, चलिए बीच में इस प्रकार से एरो है और इस तरह से इसको काट दिया गया है। चलिए, तो इस प्रकार का चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो रोड में कहीं भी इस प्रकार से चिन्ह अगर मिले तो इसका मतलब होता है प्रवेश वर्जित है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 60 क्वेश्चन जीके जीएस से होगा, बाकी 40 क्वेश्चन आपका रोड सिंबल यानी कि रोड संकेत और व्हीकल से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन नहर प्रणाली। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सोन नहर प्रणाली। आगे देखिए, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए
और साथियों जैसे ये क्लास खत्म होता है इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में मिल जाएगा। और एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग बैच परचेज करने में देरी मत कीजिए। ये आपका बैच जो है कल ही स्टार्ट हुआ है, उसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी चल रहा है। तो बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन है, बिल्कुल सही है। शुष्क पर्णपाती वन भी है, तराई वन भी है, जबकि सदाबहार वन बिहार में नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सदाबहार वन का मतलब होता है जहाँ पर वृक्ष जो है सालों भर क्या होता है, हरा भरा रहता है। तो आप लोग देखिए आसपास, क्या सालों भर हमारा जो वृक्ष है आसपास वो हरा भरा रहता है? नहीं, कुछ समय ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, वृक्ष की जो पत्तियां है वो गिर जाती है, फिर से उसमें नया पत्ता आता है, यानी कि सालों भर हरा भरा नहीं रहता है। तो सदाबहार वन का मतलब होता है जो वन सालों भर हरा भरा हो, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बिहार के सासाराम से प्राप्त शेरशाह का जो अभिलेख है उसमें फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो पूछा गया है बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी जिसमें संस्कृत और फारसी दोनों का प्रयोग हुआ है, ये अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी ने 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध बोला जाता है। तो 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था कन्नौज के युद्ध में, और स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो बिहार के सासाराम में। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? और कल जो आपका क्लास हुआ था उसका पूरा PDF डाल दिया गया है एप्लीकेशन पर आंसर के साथ में, ठीक है? तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो बिहार में प्राप्त जो मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है यह है ब्राह्मी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार में जो मौर्यकालीन शिलालेख है और स्तंभ लेख एवं गुहा लेख है ये कहाँ से मिला है? तो सहसाराम, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सहसराम एवं चंपारण से प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सभी चंपारण से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। महावीर का जन्म स्थल जो कि कुंडग्राम है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, और हो सके तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो कुंडग्राम बिहार में पड़ता है, कहाँ पर? वैशाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कौन सी नदी के तट पर? तो याद रखिएगा रिजुपालिका नदी, ठीक है, एक रिजुपालिका नदी है, इसी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। चलिए, भारत और जापान के बीच पहला 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? साथियों बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास होता है, और डेली आप लोग क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 के लिए? चलिए, इसका आंसर है नई दिल्ली। आगे देखिए, इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। जिस काल के विषय में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, बताइए कहाँ से? तो ये त्वारिख से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। त्वारिख या फिर इसी को बोलते हैं इतिव्रत,
क्या बोलते हैं, इतिवृत्त। तो इतिवृत्त या त्वारिख से मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के बारे में पता चलता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में। कहाँ पर होती है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। आगे देखिए, अनुचुंबकीय ठोस पदार्थों में चुंबकत्व का गुण होता है। बताइए कैसा होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ क्या होता है। देखिए, ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं परंतु चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपने चुंबकत्व गुण खो देते हैं, उसको अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। अब आइए आपको समझाते हैं डिटेल्स में। मान लीजिए आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक ठोस आपके पास क्या पदार्थ है और इसके पास हम एक मैग्नेट लाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस ठोस पदार्थ को जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो थोड़ा सा ही आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही चुंबक को वापस हटा लेते हैं तो इसका जो ये ठोस पदार्थ है इसका चुंबकत्व गुण है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि जब तक इस फील्ड में रहता है तब तक चुंबकीय गुण को दर्शाता है, लेकिन जैसे ही चुंबक को हटाते हैं तो इसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। तो उसी को कहते हैं अचुंबकीय ठोस पदार्थ। और इन ठोसों का जो चुंबकत्व गुण होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं रहता है। यानी कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तभी तक चुंबकत्व का गुण रहेगा, जैसे ही मैग्नेट को हटाएंगे इसका चुंबकत्व गुण भी नष्ट हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है, अस्थायी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड। एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल कार्य करता है। तो ये ज्वरनाशी के रूप में काम करता है, जिसको ज्वर रोधी भी बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? सब्जेक्ट वाइज क्लास में ये पूरा फुल डिस्कशन हो चुका है। अगर आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास छूटा हुआ है तो उसी बैच में आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए, 11। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद 51A में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां। आगे देखिए, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एक है भाग 4 और एक होता है भाग 4A। तो भाग 4A में अभी हमने आपको बताया मौलिक कर्तव्य है, लेकिन भाग 4 में क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और इस भाग 4 में कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल है, तो 36 से लेकर 51 तक में। और इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल शुरुआत से क्लास कीजिए, सब क्लास आपको मिल जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9631887058। इस पर मैसेज कीजिए, आपको क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश ये किसकी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? इसका सही जवाब है अकबर का। ठीक है, राजा टोडरमल जो है अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के राजस्व या फिर बोल सकते हैं वित्त मंत्री थे। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो साइंस क्लास में इसका फुल डिस्कशन हो चुका है। मान लीजिए आपका अर्थ है, क्या है आपका अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये पोल है आपका, पोल का मतलब होता है ध्रुव। बीच में एक लाइन खींचते हैं तो इसको कहते हैं विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा, इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं छोटी जी, तो जहाँ पर छोटी जी का मान अधिक होगा वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। तो छोटी जी का मान सबसे अधिक होता है पोल पर, दोनों पोल पर छोटी जी का मान सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है इस भूमध्य रेखा पर, ठीक है, और पृथ्वी के सेंटर पर क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ पर होगा? तो छोटी जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होगा, यानी कि ध्रुव रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? और सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो यह है आर्द्रता मापी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? चलिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। अच्छा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्यों होता है? क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसके कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। और इस प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है? तो यही मादा एनाफिलीज मच्छर। तो कौन सा प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जिसके कारण मलेरिया होता है, और इसका वाहक होता है ये मच्छर। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो पौधे में होता है वर्तिकाग्र, जहाँ से केसर प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुँचाता है? तो जल पहुँचाने का काम करता है जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जड़, ठीक है, जौ से जाइलम, जौ से जल। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज पदार्थ जड़ से लेकर ये पत्तियों तक पहुँचाते हैं, यानी कि जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज पदार्थ को जड़ से उठाता है और पत्तियों तक पहुँचाता है। और वही फ्लोएम का कार्य क्या है? ये खाद्य पदार्थ पत्तियों से, देखिए पत्ती में क्या होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, तो फ्लोएम क्या करता है, उस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पत्तियों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, तो पत्तियों से पौधों के शेष भाग तक पहुंचाता है ये फ्लोएम उत्तक। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा गति, ये अदिश राशि है। बाकी टॉर्क, विस्थापन, आवेग ये क्या है? सदिश है। संवेग भी आपका क्या है? सदिश है। एक टेलीविज़न का रिमोट किससे संबंधित है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा अवरक्त किरण, ठीक है, अवरक्त किरण पर ही टेलीविज़न का रिमोट काम करता है। एक देश के आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? तो ये है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। चूने के पानी में होता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे?
तो इसका आंसर है 1996 में बने थे पहली बार। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री है जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान तो अभी 3 बार नरेंद्र मोदी जी बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मनुष्य की आंख में किस वस्तु की तस्वीर कहाँ पर बनती है, यानी किसी वस्तु की तस्वीर जो है कहाँ पर बनती है? तो ये सब छोटा छोटा नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। अच्छा, प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। एक बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। सिंपल क्वेश्चन है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? नॉर्मल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं, यानी कि गर्म जो मरुस्थल होता है वो महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति का प्रादुर्भाव किया था? तो सहायक संधि को किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1798 से लेकर 1805 तक कार्यकाल है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बिल्कुल इसी टाइप से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी 40 क्वेश्चन मोटर व्हीकल से और रोड सिंबल से रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है, जिसको कहते हैं हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर है? गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात मुख्य उत्पादनकर्ताओं में से एक है? तो ये हो जाएगा बाजरा। क्या हो जाएगा? बाजरा। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश। पंजाब की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नकदी फसल पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। और ये गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे पंजाब की महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछा गया है तो कपास होगा। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? दूसरा। आगे देखिए, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है। देखिए, डिप्थीरिया जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। कौन सा जीवाणु? यहाँ पर जीवाणु का मतलब ही होता है बैक्टीरिया। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। डिप्थीरिया रोग जो है कौन सा जीवाणु है, उसका नाम अगर पूछे तो नाम बता देते हैं कोरिन। ठीक है, पूरा नाम बता देते हैं कोरिन बैक्टीरियम, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, डिप्थेरी। तो किस बैक्टीरिया के कारण डिप्थीरिया होता है? तो कोरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है डिप्थीरिया रोग। ठीक है, तो चले साथियों, आज के सेट में 39 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 39 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बैच चाहिए, अभी आप लोग क्लास को देखिए, आपको बताते हैं कैसे आपको बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए, ये है आपका बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से इसमें क्लास स्टार्ट हुआ है कल से, और फुल डिस्कशन के साथ क्लास कराया जाता है। इसमें आपको डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा, बूस्टर जीके का नोट्स भी मिलेगा, डेली क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, ये सब मिल जाएगा। और इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो प्ले स्टोर पर आपको ये देखिए दिख रहा है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और उसके बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ऑल कोर्स पर क्लिक करना है ओपन करने के बाद, और नीचे जो बैच है ये
बाय नाउ यहाँ पर लिखा है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर। तो बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस बैच को ले सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।